चलिए दोस्तों, आज की क्लास की अपन लोग शुरुआत करते हैं। और इसके अंदर क्या है भाई, कल की जो क्लास थी अपन लोगों ने, उसके अंदर हम लोगों ने क्या सीखा था, नॉर्मल जो सवाल थे, सिंपल सी लैंग्वेज हुआ करते थे, वो सवाल हम लोगों ने सोल्व करना सीख लिया था। इससे हम लोगों को डायग्राम भी बनाना आ गया है और उससे हम लोग क्या कर लेते हैं भाई, आराम से सवालों को सोल्व कर लेते हैं। क्लियर है? अब क्या है कि थोड़े से सवाल का लेवल बढ़ाने का मतलब ही क्या हो गया, कुछ एक लैंग्वेज चेंज हो जाती है दोस्तों। लेवल बढ़ने से कुछ नहीं, आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी तरीके का सवाल आराम से सोल्व कर लोगे। लेकिन क्या है कि थोड़ी सी जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाती है, तो उसमें अपन गलती कर बैठते हैं दोस्तों। तो कुछ एक डिफरेंट टाइप की जो लैंग्वेज है उसका आप लोग क्या करना, ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि आपके लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट जो चैप्टर होगा उसमें भी काम आएगी और पजल चैप्टर होगा उसमें भी ये लैंग्वेज काम आएगी। तो आज आप लोग इस लैंग्वेज को थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये इस तरीके की लैंग्वेज और सवालों में लिखी रहेगी, उसका मतलब क्या रहेगा। क्लियर है? तो अपन पहले इस लैंग्वेज का मतलब समझते हैं। जैसे ये आपका क्या हो गया, तो यहाँ से ना कि ये दे रखा है आपको कि ए इज ब्रदर ऑफ बी। देखना दोस्तों क्या हो गया, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। हु इज फादर ऑफ सी, जो कि सी का पिता है, जो कि सी का पिता है। देखो ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है जो कि सी का पिता है। देखना किस तरीके का डायग्राम बनता है कि सर पहली लाइन हम लोगों को समझ में आ गई, ए बी का भाई है, ए है वो किसका भाई है, बी का भाई है। यहां तक हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आराम से बना लेंगे। लेकिन आगे देखना दोस्तों, एक शब्द क्या आ गया, देखो कुछ और लिखा हुआ है नहीं, यहाँ पे क्या आ गया, हु इज। और ये क्या आ गया, हिंदी वालों को क्या देखने को मिलेगा, जो कि, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो हु शब्द है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो एक तो ए लिखा हुआ है और इधर एक बी लिखा हुआ है, तो जो ये बाद वाला जो लिखा हुआ उसको ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है ना दोस्तों। इस तरीके से समझ लो, ये अगर आपका सब्जेक्ट है और इसको आप ऑब्जेक्ट मानते हो तो ये ऑब्जेक्ट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। भाई जो हु है एक तरीके का क्या है, कंजक्शन है ना। हु की ही बात नहीं है, मैं आप लोगों को इजी में बता देता हूँ। जैसे कि आपका कौन सा हो गया शब्द, जैसे हु हो गया, फिर उसके बाद में दैट और विच हो गया और हूं। ठीक है ना दोस्तों, ये चारों शब्द चारों क्या है, एक तरीके के कंजंक्शन है ना, संयोजक हैं, जोड़ने वाले हैं। और इनका मतलब ही क्या होता है आपका, हु मतलब क्या हो गया, जो कि हो गया, दैट वह हो गया। तो ये सारे के सारे क्या है कि आपके किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है सर आपका, ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब ये है, जो ये पहला शब्द हिंदी वालों के लिए भी पहला और दूसरा है, तो मतलब जो दूसरे नंबर पे जो लिखा हुआ है ना उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये जो शब्द है जो कि या फिर जो हु लिखा हुआ है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब जो सेकंड वाला जो मेरा सेंटेंस लिखा हुआ है ना, वो सेंटेंस मेरा है क्या, बी इज द फादर ऑफ सी, बी इज द फादर ऑफ सी। जो मेरा सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ उसका मतलब क्या है, ये है। तो दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया। देखो सिंपल सी बात है कि सर यहाँ पे सेंटेंस में क्या मिला मेरे को, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, हु इज द फादर ऑफ सी। तो ये हु शब्द है वो किसके लिए आया है, तो जो सेकंड नंबर पे जो लिखा हुआ है, जो लास्ट में जो लिखा हुआ है या फिर यहाँ पे जो लिखा हुआ है, वो उस चीज को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना दोस्तों, इसको आप सब्जेक्ट मानो, इसको ऑब्जेक्ट मानो, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना। ये तो ये क्या हो गया आपके यहाँ पे सेंटेंस में क्या क्या मिल सकते हैं, हु हो गया, दैट हो गया, विच हो गया, हुम हो गया। ये शब्द अगर आप लोगों को मिले तो इसका मतलब ये क्या हो गया, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोस्तों इसका फ्लो डायग्राम किस तरीके का बनेगा कि पहले से हम लोगों को एक चीज समझ में आ गई कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, और फिर क्या हो गया, बी इज द फादर ऑफ सी, और जो ये बी है पिता है किसका, सी का पिता है। तो दोस्तों मेरा फ्लो डायग्राम किस तरीके का बनेगा, ये इस तरीके का चार्ट आप लोगों का बनेगा। क्लियर होगी ये चीज आप लोगों को क्या है माइंड के अंदर, भैया आप लोग बैठा लो, भैया आपको इसी लैंग्वेज के साथ में खेलना है। तो ये तो बन ही जाता है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, और जो बी है वो किसका पिता है, सी का पिता है। तो दोस्तों इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा। अब देखो बाकी रही इन सेंटेंसेस की बात। अब बाकी जो ये चार सेंटेंस है इनकी लैंग्वेज को और आप लोग समझ लीजिए, इसमें लैंग्वेज में और क्या है। देखो ए इज ब्रदर ऑफ बी, मतलब ये तो फिक्स है, ए बी का भाई है। देखो आगे क्या दे दिया, यहाँ पे और एंड दे रखा है, और फादर ऑफ सी, और सी का पिता है। अरे दोस्तों एक ये चीज क्लियर हुई, क्या हो गया, ए बी का भाई है और सी का क्या है, पिता है। अब देखो नेक्स्ट वाले में और देख लीजिए, एक साथ ही समझा देता हूं। ए बी का भाई है और क्या हो जाएगा, देखो ए बी का
भाई है यहाँ तक, तो ए इज ब्रदर ऑफ बी, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। जबकि क्या है, वाइल, वाइल क्या हो गया, जबकि सी का पिता है। देखो दोस्तों एक थोड़ा सा ना आप लोग समझना कि सर यहाँ पे देखो ये कंजंक्शन आ रखे हैं, अब मैं सबके नहीं लिखूंगा, यहाँ पे एंड कंजंक्शन है, यहाँ पे वाइल कंजंक्शन है, यहाँ पे बट हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, इज शब्द आ गए। तो दोस्तों एक चीज और ध्यान देना, पहला पॉइंट आप लोगों ने ध्यान दे लिया होगा कि भाई मेरे हु, दैट, विच और हुम का मतलब क्या हो गया। ऐसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, जो कौन कौन से है, देखो यहाँ ध्यान से सुनना। देखो एक तो कौन सा हो गया, एंड हो गया, एक कौन सा हो गया, वाइल हो गया, एंड हो गया, वाइल हो गया, बट और कौन सा हो गया, इज। तो ये जो शब्द है ना आपके, अब ये शब्द देखो इसमें किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो इस शब्द के अंदर क्या हो गया, ये वाले किसको रिप्रेजेंट करेंगे, सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। एक तो सब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, या फिर मैं क्या मानूं, जो पहले लिखा हुआ है, एक जो बाद में लिखा हुआ है, तो जो पहले लिखा हुआ है उसको ये डिनोट करते हैं। मतलब ये वाले शब्द किसके लिए बने हुए हैं, सब्जेक्ट के लिए बने हुए हैं, है ना। ये भी कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन है, और ये शब्द सारे के सारे जब भी आपको सेंटेंस के अंदर देखने को मिलेंगे तो दोस्तों इनका अर्थ तो निकलता है ओ, जबकि, परंतु, ठीक है ना। तो ये आप लोग देख लोगे, इतनी इंग्लिश आप लोगों को आती है, तो क्या हो जाएगा, ये जो शब्द है ये किसको डिनोट कर रहे हैं, ये ए को डिनोट कर रहे हैं, जो ये पहले लिखा हुआ है उसको ये डिनोट कर रहे हैं। देखो ए और बी, ए बी का भाई है, तो ये सब ये किसको डिनोट कर रहा है, जो जबकि शब्द है वो किसके लिए आया है, ए के लिए आया है। जो ये वाइल है, एंड है, इस तरीके के सारे के सारे किसको डिनोट कर रहे हैं, ये शब्द किसको, ए को ही डिनोट कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या हो गया, ए इज द फादर ऑफ सी, इस तरीके का सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन लैंग्वेज ऐसी रहेगी, ए बी का भाई है और सी का पिता है। अब तो थोड़ा सा इंग्लिश में ध्यान दो दोस्तों, अगर बैंकिंग का एग्जाम वगैरह देने के लिए जा रहे हो, कुछ अच्छे लेवल के सवाल कर रहे हो, तो थोड़ा इंग्लिश लैंग्वेज पे ही ध्यान दो, ठीक है ना। ए इज ए ब्रदर ऑफ बी एंड इज द फादर ऑफ सी, वाई इज द फादर ऑफ सी। तो इनका ध्यान रखना, वाइल हो गया, एंड हो गया, बट हो गया, इज हो गया। अगर ये वाले मिलते हैं आप लोगों को, तो ये वाले किसके लिए बने हुए हैं, सब्जेक्ट, जो पहले लिखा हुआ है उसको ये चीजें डिनोट कर रही है दोस्तों, क्लियर है। तो मैंने आप लोगों को लिखा कि अभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से मेरा मतलब क्या है, जो पहले लिखा हुआ वो सब्जेक्ट है और ये लिखा हुआ जो क्या है ऑब्जेक्ट है। तो जो ये पास वाले हैं उनको तो ये सारे के सारे वर्ड रिप्रेजेंट करते हैं, और जो पहले लिखे हुए हैं उनको कौन से शब्द रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाले कंजंक्शन जितने सारे हैं वो सारे रिप्रेजेंट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ समझना, जो ये इन चारों की जो लैंग्वेज है, इसमें देखो मतलब क्या है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी हो गया। फिर उसके बाद में क्या हो गया, एंड इज द फादर ऑफ सी, मतलब क्या हो गया, तो इसका सेंटेंस का मतलब क्या है, किसको, ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इज द फादर ऑफ सी। तो किसका हो गया, ए पिता है किसका, सी का पिता है। तो डायग्राम किस तरीके का बन जाएगा, इस तरीके का बन जाएगा। दोस्तों आप देखो इनकी बर्डन मत लो, एक बार है ना इसको देखो समझ के देखो, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, जो कि ए बी का भाई है, जो कि मतलब बी जो कि सी का पिता है, समझ रहे हो ना। देखो ए बी का भाई है, देखो ए बी का भाई है और सी का पिता है। जो ये ए है वो बी का तो भाई है और सी का पिता है। अब देखो लैंग्वेज भी है ना, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इंग्लिश वाले और ये आप लोग क्या कर लेते हो, थोड़ी सी गलती कर लेते हो, इसीलिए। ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ इसके अंदर दे रखा है, देखो ए बी का भाई है जो कि सी का पिता है, ए बी का भाई है और बी क्या है, सी का पिता है। दोस्तों सिंपल सी है लैंग्वेज, इसमें ऐसा कोई बर्डन लेने वाली बात है नहीं, बस आप लोग तो इन दो चीजों का आप लोग क्या कर लेना, ध्यान कर लेना। अगर ये शब्द होते हैं तो उसके अंदर मैं किसको मानूंगा, जो पास में लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं, और ये कंजंक्शन सारे के सारे होंगे तो मेरे किसको डिनोट करेंगे, सब्जेक्ट को डिनोट करेंगे। और दोस्तों ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई आप लोगों को, अगर ये चीज क्लियर है तो आगे आप आज के सवालों को आराम से कर लोगे। क्लियर है, तो मैं सवाल करवाता हूं आप लोगों को, ये आप मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। किसी को थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो थोड़ा सा वीडियो रिवाइज करके देख लेना, एक एक चीजें क्लियर हो जाएगी। क्लियर है, तो आगे अपन लोग क्या चलते हैं, सवाल के ऊपर चलते हैं। कुछ एक क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा और सवालों का लेवल बढ़ा है, आप अपना दिमाग चलाएगा और उनको सोल्व करने की कोशिश करो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं भी सवाल लिखता हूँ, इसको मैं रफ करता हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं क्वेश्चंस के साथ में मिलता हूँ। आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं क्वेश्चंस लिख देता हूँ कुछ।
देखो मैं एक सवाल लिखता हूं आप लोगों के सामने, आप उस सवाल को सोल्व करने की कोशिश करना। क्लियर है? एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, एक परिवार में B is the husband of P. B is the husband of P. B पति है किसका? P का। सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या है मेरे पास में, Q is the only grandson of E. Q is the only grandson of E. Who is the mother-in-law of P? Who is the mother-in-law of P? Who is the mother-in-law of P? दोस्तों ये क्या होगी? सास, है ना। मैं थोड़ा हिंदी आप लोगों को बताता रहता हूँ। ग्रैंडसन मतलब क्या हो गया? वही पोता। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, E is the wife of D. E क्या है? D की पत्नी है। Q is the only मतलब एकमात्र ग्रैंडसन ऑफ E, है ना। Q क्या है? इकलौता पोता है किसका? E का। और who is the mother in law of P, जो कि क्या है? आपकी किसकी है? सास है, P की सास। चलो नेक्स्ट में आपको पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है? हाउ इज B रिलेटेड टू D? हाउ इज B रिलेटेड टू D, है ना। हाउ इज B रिलेटेड टू D मतलब क्या हो गया? D का जो आपका हाउ इज B रिलेटेड टू B क्या हो गया? तो B का D से क्या संबंध है? ठीक है दोस्तों, B का D से क्या संबंध है? तो बताइए B का D से क्या संबंध है? दोस्तों सोल्व करने की कोशिश करो। देखो सिंपल सा है, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं। एक परिवार में क्या है? B इज द हस्बैंड ऑफ P. B क्या है? पति है किसका? B पति है किसका? P का। और Q इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ E. तो Q पोता है किसका? E का। E का इकलौता पोता है, जो कि सास है किसकी? P की। और E वाइफ है किसकी? D की। इतनी इंफॉर्मेशन दे दी और आपको बताना है B का D से क्या संबंध है, ये आप लोगों को बताना है। कोशिश करो इसको सोल्व करने की, आंसर दीजिए। सिंपल सा है दोस्तों, इसमें जैसा कुछ नहीं, बस एक लैंग्वेज वाला था। तो लैंग्वेज में सर अब आप लोग नहीं फंसेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ दिख गया मेरे को? हु लिखा हुआ दिख गया। और हु किसको डिनोट कर रहा है? ई को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस इतना मेरे को पता चल गया। भाई क्यू है, ई है, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ई को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है? एक परिवार के अंदर क्या है? बी इज द हस्बैंड ऑफ पी। तो क्या हो गया? बी इज द हस्बैंड ऑफ पी। यहां तक कोई दिक्कत है ना? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बी इज द हस्बैंड ऑफ पी का पति है कौन है? बी। बी इज द हस्बैंड ऑफ पी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में देखना, फिर क्या दे रखा है? क्यू इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई, है ना। और आगे क्या दे रखा है? E इज द मदर इन लॉ ऑफ P. P की क्या है? E क्या है? सास है। तो देखना दोस्तों, ये क्या हो गया? इसका पति, और पति की क्या होगी? ये सास हो गई, है ना। मतलब ये पति हो गया, तो ये पति की माता जी इसकी क्या कहलाएगी? सास कहलाएगी। तो आपने क्या बना दिया यहाँ पे? E बना दिया, ठीक है ना। दिखाई दे रहा होगा आपको। और E और Q क्या है? इसका ओनली ग्रैंडसन ऑफ E का क्या है? पोता है। पोता है तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा? Q ये इसका पोता बन गया। यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, ये सिंपल सा बना दिया। अब देखो E इज द वाइफ ऑफ D, और जो E है वो पत्नी है किसकी? D की पत्नी है। तो ये दोस्तों आपका क्या बन गया? सिंपल सा फ्लो डायग्राम आपका बन गया। अब आप बना लोगे। क्या पूछ रखा है भाई? मैंने क्या सिखाया आप लोगों को? बाद वाला पहले वाले को क्या कहेगा? मतलब सीधी सी बात है, D इस B को क्या कहेगा? तो D की पत्नी और बेटा है, तो D इसका क्या कहलाएगा? सन कहलाएगा, या फिर बेटा कहलाएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? बेटा।
क्या कहलाएगा ये? तो बी का डी से क्या संबंध है? तो ये क्या है? इसका बेटा है दोस्तों। क्लियर हुआ? ठीक है, सिंपल सा सवाल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, बस ये लैंग्वेज आप लोगों को इसमें आपको गलती नहीं करनी है, बस इसी की वजह से मैंने आप लोगों को ये सवाल करा है। एक सवाल और है, उसको आप करने की कोशिश करो। थोड़ा सा ना सवाल को थोड़ा ध्यान देना, दिमाग लगा करके सोल्व करना, थोड़ी दिक्कत आ सकती है आप लोगों को। क्लियर है? मैं सवाल लिख देता हूं, साथ साथ में डायग्राम बनाने की कोशिश करो। जैसे ही मैं सवाल लिख रहा हूं ना, एक एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, वैसे वैसे आप डायग्राम बनाओ, और जैसे ही मैं सवाल पूछता हूं उसका आप लोग क्या दे दोगे? आंसर दे दोगे भाई, है ना दोस्तों? बस ट्राई करना। देखो आपका क्वेश्चन किस तरीके का है? क्वेश्चन इस प्रकार है, P Q R S T U V एंड W। ठीक है ना, इतने परिवार में ये मेंबर हैं, इतने सदस्य हैं। इसके अंदर क्या है? W is T's only brother. W is T's only brother. क्या हो जाएगा? W क्या है? T का इकलौता भाई। फिर नेक्स्ट देखना, U is son of S. U is son of S. U बेटा है किसका? S का। नेक्स्ट क्या दे रखा है? S is son of P. S is son of P. S बेटा है किसका? P का। R is T's brother-in-law. R is T's brother-in-law, इसका मतलब क्या हो गया? इसका brother-in-law मतलब देवर या फिर क्या है? साला है। R is T's brother. R क्या है? T का या तो देवर है या फिर क्या है? साला है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है Q is the mother of R, और Q क्या है? R की माता जी है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखो, V is not Q's husband. V is not Q's husband. क्या है? V Q का पति नहीं है। R is not S son. R is not S son. R क्या है? S का पुत्र नहीं है। W has a niece, है ना? या तो क्या है? इसकी भतीजी या फिर क्या हो जाएगा? भांजी। भतीजी या फिर क्या हो गया? भांजी। क्लियर है दोस्तों? तो W has a niece, W के क्या है? एक भतीजी या फिर एक भांजी है। यहाँ पे क्लियर हो गया? तो आप लोगों को दोस्तों अभी आप इसका डायग्राम बनाइए, फिर उसके बाद में मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। ठीक है भाई, आपने बनाया होगा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सवाल को सुने, ध्यान से सुने। देखो P Q R S T U V W, ये इतने फैमिली मेंबर्स हैं। अब इसके अंदर क्या हो गया? W is T's only brother। ठीक है ना? W क्या है? इसका T का इकलौता भाई है। U is son of S, और U क्या है? किसका हो गया? आपका S का पुत्र है। S is son of P, और S क्या है? P का पुत्र है। R is T's brother-in-law, और क्या है? R है और T का क्या है? या तो देवर है या फिर साला है। Q is the mother of R, Q माता जी है किसकी? R की। और V is not Q's husband, और V is not Q's husband मतलब V क्या है? Q का पति नहीं है। और नेक्स्ट क्या हो गया आपका? R is not S son, और R क्या है? S का, R S का बेटा नहीं है। क्लियर होगी बात? और W has a niece, और W के क्या है? यहाँ पे W has a niece मतलब उसकी क्या है? एक भांजा या फिर एक भतीजी है। दोस्तों ध्यान से इस सवाल को सोल्व कीजिए, सोल्व करो। पहले डायग्राम बनाओ, पहले डायग्राम बनाओ। डायग्राम बना करके आपको सवाल का आंसर देना है। मैं बोल देता हूं जो क्वेश्चन आपको इसमें आपको आंसर देना है वो क्या पूछ रखा है इसने? क्वेश्चन पूछ रखा है हु इज द हस्बैंड ऑफ Q, हु इज द
हस्बैंड ऑफ क्यू। ये आपसे क्या पूछ रखा है, सवाल पूछ रखा है। पहले पूरे को आराम से डायग्राम बना करके सोल्व करो और फिर बताना है हु इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, क्यू का पति कौन है, ये आप लोगों को बताना है। ट्राई करो। ट्राई कीजिए दोस्तों। देखो हम लोग समझते हैं, देखो आप लोगों ने ट्राई किया होगा, अब इस चीज को हम लोग समझते हैं, एक बार स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते चलते हैं। देखो दोस्तों क्या पूछ रखा है सबसे पहले, W, अब देखो कितने मेंबर हो गए आपके पास में, W इज T's ओनली ब्रदर, क्या हो जाएगा, W क्या है, T का भाई। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है कि W इज T's ओनली ब्रदर, इकलौता इसका भाई है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। U इज सन ऑफ S, अब इससे तो ये कोई कनेक्ट हो नहीं रहा है, तो मैं क्या बना देता हूं, यहां बना देता हूं, क्या है, U बेटा है किसका, S का। S का जेंडर मुझे नहीं पता। S इज सन ऑफ P, अब मुझे पता चल गया है S क्या है, बेटा है किसका, P का। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है सर, आराम से बना लिया हम लोगों ने, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इंफॉर्मेशन हो गई। फिर क्या है, R इज T's ब्रदर इन लो, या तो R क्या है, T का, R क्या है, T का या तो देवर है या फिर साला है। अब दोस्तों यहाँ पे समझना, देखो दो कंडीशन मेरे पास में बन जाएगी भाई। आपका इस सवाल का तो आंसर आपको पता है, पूछ क्या रखा है, हु इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, ये आप लोग याद रख लेना। अभी मैं देखो इसको बनाता हूं, है ना, आगे देखो समझते हैं। एक कंडीशन मेरे पास में, यहाँ दो कंडीशन बन गई ना दोस्तों, क्या बनेगी भाई, एक अब इसका अगर ये क्या बोला हुआ है, जो आर है वो या टी का क्या है, या तो देवर है या फिर साला है। तो यहाँ पे देखा टी का, अगर टी क्या हुआ, टी का जेंडर मुझे पता नहीं है, तो दो कंडीशन हो सकती है यहाँ पे। एक कंडीशन क्या बन जाएगी कि सर, एक कंडीशन ये बन जाएगी कि एक टी क्या हो गया, अगर मेल मेंबर हुआ, टी अगर मेल मेंबर हुआ और फीमेल मेंबर हुआ, तो फीमेल मेंबर हुआ तो सीधी सी बात है दोस्तों, जो आर है वो टी का देवर कब बनेगा, आर है वो टी का क्या बनेगा भाई, आर है वो टी का देवर कब बनेगा, जब क्या हो जाए, यहाँ पे क्या हो भाई, पुरुष मेंबर मतलब क्या हो गया, इसकी शादी हो जाए, टी की शादी हो, और जिसके साथ में भी शादी होगी, है ना, ये ट्रायंगल बना देता हूं, जिसके साथ में भी शादी होगी उसका जो क्या होगा, भाई होगा, वो क्या लगेगा, इसका देवर लग जाएगा। और फिर एक कंडीशन क्या हो सकती है, इसकी जब शादी होगी तो ये टी की वाइफ, और वाइफ का जो भाई होगा, वाइफ का जो क्या होगा, भाई होगा, ये क्या लग जाएगा, साला लग जाएगा। तो दोस्तों ये दूसरा पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया, इसने दो कंडीशन बना दी कि जो आर है वो क्या है, जो ये आर है वो क्या बन गया, या तो क्या है, इसका पति का भाई, या तो देवर है, और या फिर आर आपका क्या हो गया, इसका साला है, किसका, टी का, या तो ये साला बन गया और यहाँ पे ये क्या बन गया, देवर बन गया। तो ये वाली कंडीशन भी आपको थोड़ी देखनी है दोस्तों, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। Q इज द मदर ऑफ R, और Q क्या है, इसकी मदर है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है, R की माताजी है Q, दिखाई दे रहा होगा आपको, वैसे मैंने लिख दिया है, ठीक है ना दोस्तों। तो R क्या हो गया, R क्या है, बेटा है किसका, Q का। तो ये वाला आपने बना लिया है, Q इज द मदर ऑफ R, कोई दिक्कत नहीं है, Q इसकी माताजी है। V इज नॉट Q's हस्बैंड, है ना, V क्या है, अब यहाँ समझना दोस्तों, यहाँ पे देखो मैं कंडीशन बना देता हूँ। V का क्या हो गया, V का रास्ता साफ हो गया कि V किसका नहीं है, हस्बैंड नहीं है, किसका, Q का हस्बैंड है नहीं। R इज नॉट S सन, और क्या हो गया, R है वो S का पुत्र नहीं है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना अपने पास में। अभी ये पॉइंट है ना, इसको अपन होल्ड कर लेते हैं, ये पॉइंट हमने यहाँ पे बना लिया, इसको हम ध्यान रख लेंगे। W हैज ए नीज, इसका क्या हो जाएगा, W की क्या है, एक तो या तो भांजा है या फिर भतीजा है, ठीक है ना दोस्तों। तो एक आप लोग क्या बना लोगे भाई, W के नीचे बना लो भाई, W का क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, ये W का जो क्या हो जाएगा, भांजा या फिर भतीजा हो जाएगा ना यहाँ पे। तो आप क्या बना लो, एक डायग्राम के अंदर, यहाँ पे मेरे कोई दिक्कत नहीं है, इसका एक तो क्या हो जाएगा, या तो भांजा या भतीजा, दोस्तों दोनों का भाई हुआ, इसका हो जाएगा, और ये हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, भांजा या फिर भतीजा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये सर हमने डायग्राम बना करके रख लिए। एक ही हमारा अलग से डायग्राम बना हुआ है अभी, इसको मुझे क्या करना है, इसमें ज्वाइन करना है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये वाली चीज भी मैंने बना ली है। अब दोस्तों ध्यान से समझना, इस Q का हस्बैंड कौन बनेगा, इस Q का हस्बैंड V तो है नहीं, V है नहीं, V का तो रास्ता वैसे साफ हो गया। फिर देखो R, अब R वैसे नहीं हो सकता, इसका क्या है, बेटा है, तो ये इसका रास्ता वैसे साफ हो गया। फिर उसके बाद में देखना भी R हो गया, और Q खुद
ये तो है, तो ये नहीं हो सकती। अब आगे देखो बचे हुए कौन कौन है, और इनका वैसे कोई लेना देना नहीं है। ये भाई इसके पति कौन नहीं बन सकते, W वैसे नहीं बन सकता, T वैसे नहीं बन सकता, तो इनका भी रिश्ता क्या हो जाएगा, ये भी क्लियर होगी दोस्तों, ये वाली बात भी। तो यहाँ पे अब देखो बच गए कौन, एक तो देखो V भी चला गया, W भी चला गया, T भी चला गया, फिर उसके बाद में कौन है भाई, Q खुद हो नहीं सकता, तो ये भी हो गया। फिर उसके बाद में कौन हो गया, R भी रास्ते से साफ हो गया। अब बच गए कौन है दोस्तों, अब बच गया कौन, ये P S U है ना, P बच गया, S बच गया और U बच गया। अब दोस्तों इसमें से Q का पति कौन है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझना। और परिवार में कुल कितने मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इतना मेरे को एक चीज क्लियर हो गई कि इस परिवार में कितने सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं। अब दोस्तों यहाँ पे समझना, देखो अब ध्यान से समझना। अब इस Q का हस्बैंड अगर मैं किसको बनाता हूं, अब देखो यहाँ पे इस P को इसका हस्बैंड बनाता हूं, है ना। अगर मैंने P का इसका हस्बैंड, P को हस्बैंड बनाता हूं, या फिर इसको U को अगर इसका हस्बैंड बनाता हूं, पहले मैं इसको चेक कर लेता हूं। U को इसका हस्बैंड बनाया, तो दोस्तों यहाँ आपको थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, अगर U को मैं इसका हस्बैंड बनाता हूं तो ये, इसको थोड़ा सा नीचे बनाऊं क्या डायग्राम को, या फिर थोड़ा आप लोग देख लोगे, मैं इस डायग्राम को थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ ना, थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ, ताकि क्या है कि आप लोगों को क्लियरली दिखे चीजें। बना देता हूँ, देखो W हो गया, T फीमेल कैंडिडेट हो गया, और यहाँ से क्या हो गया था मेरे पास में भाई, दो कंडीशन मेरे को बनानी थी, इसका देवर ये R हो गया था, और ये Q की बात आ गई। यहाँ तक का ये चीज क्लियर थी मेरे पास में, ये R हो गया था, Q हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, और ये इसका भांजा, यहाँ तक बन गई डायग्राम। अगर मैं इसको क्या बनाता हूँ, U का इसका हस्बैंड बनाता हूँ, U को इसका हस्बैंड बनाया दोस्तों, यहाँ समझना, अगर मैं U को इसका हस्बैंड बनाता हूँ तो ये बन गया, फिर उसके ऊपर कौन आएगा, S आएगा, S के ऊपर कौन आएगा, P आएगा। तो देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फैमिली मेंबर कितने बन रहे हैं, 9 बन रहे हैं। इसका मतलब सर जी U तो इसका किसी भी कंडीशन के अंदर हस्बैंड नहीं बन सकता। एक बात तो अब रह गए P और S। अब देखना P और S की बारी आई, तो अब मैं देखता हूं, देखो दोस्तों फिर वही वाली बात, अब क्या बना के देखता हूं मैं इसको, P इसका हस्बैंड बनाता हूं। अब यहां समझना, अगर P इसका पति बनता है, P इसका पति बना लो, तो यहाँ पे क्या हो गया, P इसका पति, तो इसका क्या होगा, P का बेटा कौन है, S है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, P का बेटा कौन हो जाएगा, तो एक कंडीशन, तो यहाँ पे जब आप इसको क्या बनाते हो, U को ये हस्बैंड बनाते हो दोस्तों, तो आपकी ये कंडीशन क्या हो जाती है, फेल हो जाती है ना। तो ये वाली चीज तो क्या हो जाती है, उससे 9 मेंबर बन जाते हैं, तो दोस्तों ये वाली चीज नहीं बैठेगी। फिर ये हो गई कंडीशन। अब मैं P को इसका हस्बैंड बनाता हूँ, तो P को हस्बैंड बनाया यहाँ पे, तो क्या हो गया, देखना P इसका हस्बैंड बन गया, और P का यहाँ पे बेटा कौन बन जाएगा दोस्तों, एक कंडीशन और लेके चल लेते हैं। अगर मैं ये P इसका हस्बैंड हो गया, P का एक बेटा और है, कौन हो गया, S इसका बेटा हो गया, और U क्या हो गया, इसका बेटा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, फिर से क्या हो गई, वही 9 की कंडीशन बन रही है। इसका मतलब ये वाला तो मेरा सिस्टम क्या हो गया, फेल हो गया। अरे ये वाला जो सिस्टम है वो तो फेल हो गया। अब इसमें देखो क्या हो गया, P का बेटा कौन हो गया आपके पास में, S। अरे P का बेटा कौन हो गया है, S हो गया है। यहाँ तक मेरे पास में कोई दिक्कत नहीं आई है दोस्तों। P का बेटा ये हो गया, और S का बेटा कौन है, U है। S का बेटा कौन है, U है। तो यहाँ तक अभी देखना इसके अंदर, अब मेंबर काउंट करो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हाँ सर, अब मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि भाई यहाँ पे P का ये बेटा हो गया S। अब ये कंडीशन की और देखना, R इज नॉट S सन, है ना। तो R इज क्या हो गया, S का, तो ये वाली चीज यहाँ तक मेरी सेटिस्फाई है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला एक पॉइंट मैंने छोड़ा था, R इज नॉट S सन, तो क्या हो जाएगा, R S का नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं S इसका पति बनाता तो S का तो ऑप्शन यहाँ से ऐसे कैंसिल हो गया, क्योंकि S पति नहीं बन सकता। अगर S इसका पति बना तो क्या बन जाएगा मेरे पास में, यहाँ पे R इसका बेटा बन जाएगा, जो कि कंडीशन वैसे सेटिस्फाई नहीं है। तो मतलब क्या बनेगा, इसका पति कौन बनेगा, P ही बनेगा। तो मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पे कौन आ गया, P Q R S T, ये U भी आ गया है, U आ गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, B है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या बन गया, आपके सवाल का आंसर बन गया है। क्लियर है, ये क्या बन गया आपके सवाल का सॉल्यूशन, ये वाला। तो दोस्तों यहाँ से मेरे से पूछा हुआ क्या था, इस सवाल के अंदर पूछा रखा था हु इज द हस्बैंड ऑफ Q। तो हु कौन है, P है। कौन है, P है। फिर से समझना, ठीक है, इस सवाल को
देखो आज के लिए मैं इतना रखूंगा, कुछ एक सवाल आप लोगों को और करवाने हैं, कल क्लास में और कर लूंगा, फिर आगे कुछ कंसेप्ट बताने होंगे, फिर क्लास फिर लंबी हो जाएगी और थोड़ा सा ना नाइट का समय भी हो रहा है, रात में थोड़ा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ी सी क्लियरिटी भी डल होगी रोजाना से, थोड़ा देखना है आपको, देखना फिर से समझ लेना इस चीज को। भाई मेरे पास में दो ऑप्शन कहाँ से हो गए, यहाँ से हो गए, टी का देवर या फिर साला, तो देवर इसका बनाना तो इसकी शादी हो रही है, देवर और या फिर ये साला हो गया, क्लियर है। फिर यहाँ पे देखना समझना दोस्तों, नेक्स्ट वाला 1 मिनट रुकना ना, 1 मिनट, थोड़ा सा वॉइस का डिस्टरबेंस हो रहा था दोस्तों, एक बार आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पे देखना कि भी इसके अंदर क्या है कि भी मेरे पास में लास्ट में क्या हो गया कि दोस्तों ये सारे ऑप्शन खत्म हो गए, पी को ही इसका हस्बैंड बनाया है एस का, तो इसका आपके पास में क्यू का हस्बैंड बनाया है, तो मेरी कंडीशन क्या होगी सेटिस्फाई। दो कंडीशन में लेके चला था, एक तो इसका क्या हो गया भाई आपका देवर बनाया और यहाँ पे इसका साला बनाया था, टी का साला, और ये भी देवर वाली दो कंडीशन हो गई। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे मेरी कंडीशन फेल क्या होगी, क्योंकि इसको मैं क्या नहीं बना सकता, एस यहाँ पे नहीं आ सकता था, तो ये कंडीशन क्या बन रही थी, मेरे कैंडिडेट फिर से क्या बन रहे थे, नो बन रहे थे दोस्तों। तो यहाँ से क्या हो गया फिर ये एस वाली कंडीशन, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन ये और दे दी थी कि आर क्या है, एस का बेटा नहीं है, ये इसका पति बन नहीं सकता था, ये ऑप्शन बाहर हो गया, तो दोस्तों यही वाला हो जाएगा। देखो इस सवाल को फिर से आप लोग देख लेना, रिवाइज कर लेना क्लास को, एक मैंने एक पॉइंट से बनाया है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी, क्लियर है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, अगली क्लास के अंदर आप लोगों को और सवाल करवाऊंगा ताकि और प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। इन सवालों को करते रहे, थोड़ा कंफ्यूज होने की डरने की जरूरत नहीं है ना, इतना ही आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं दोस्तों, क्लियर है। तो थैंक यू वेरी मच, लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ओके, थैंक यू।